नमस्कार। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नगर निगम वाराणसी स्वच्छता को लेकर के लोगों के अंदर किस तरह का व्यवहार परिवर्तन का प्रयास कर रही है, जिससे कि जो हमारा शहर है साफ सुथरा, स्वस्थ और स्वच्छ रहे। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी नगर निगम वाराणसी की मैनेजर प्रीति सिंह। प्रीति जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहा जाता है कि लोग अगर अपनी आदतों में सुधार कर लें तो हम अपने शहर को या आसपास को काफ़ी हद तक साफ सुथरा रख सकते हैं जी। तो ऐसे में वाराणसी नगर निगम किस तरह का प्रयास कर रहा है? जी, निश्चित रूप से वाराणसी नगर निगम ने सर्वप्रथम पहली बार जो है आईसी की 2 संस्थाओं का चयन की है, जिसके माध्यम से हम लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए अभियान भी चला रहे हैं और लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों को घर से निकलने वाले कूड़े को किस प्रकार से डोर टू डोर वाले को देना है, इसके बारे में भी समझाया जा रहा है कि जो कूड़ा आप घरों से निकाल के दे रहे हैं उसको अलग अलग करके दीजिए। उसका समय निर्धारित है, जब डोर टू डोर की गाड़ियां आए तभी दीजिए। इसके अतिरिक्त अपने गली मोहल्ले पार्कों को साफ सुथरा रखें। इसके अतिरिक्त हम जो है व्यापारी क्षेत्रों में, कमर्शियल एरिया में भी जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि अपने दुकानों के आगे वहाँ भी 2 प्रकार के डस्टबिन का प्रयोग करें, अपने दुकानों के आसपास की सफाई रखें और प्लास्टिक का प्रयोग न करें। स्कूलों में भी इसी प्रकार से हम लोग अभियान चला रहे हैं कि लोग जो है 2 प्रकार के डस्टबिन का प्रयोग करें, खुले में गंदगी न फैलाएं। इस तरह से हमारा शहर जो है स्वच्छ और सुंदर बने। तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है? प्रभाव सर दिख रहा है। लोग अब जो है घरों से जो कूड़ा निकाल रहे हैं उसका समय निर्धारित है, जब डोर टू डोर की गाड़ियां आ रही हैं तभी वो घरों से निकाल रहे हैं। और बहुत से लोग अब सेग्रीगेट फॉर्म में कूड़ा भी देने लगे हैं। मतलब ये लोगों के व्यवहार में, लोगों के व्यवहार में ये परिवर्तन आया है और आगे भी इस प्रकार का अभियान नगर निगम द्वारा निरंतर जारी रहेगा, जब तक हम लोगों के व्यवहार में ये परिवर्तन न ला दें कि वो स्वच्छता को समझ न जाए कि हमारी भी जिम्मेदारी है, नगर निगम की ही जिम्मेदारी ना हो। तभी हम अपने शहर को साफ सुथरा रख सकते हैं। जी। एक तरह से कहा जाए कि सबकी सामूहिक भागीदारी से ही हम शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रख सकते हैं। जी, मैं ये नगर वासियों से, जो काशी की नगर वासी हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगी कि नगर निगम की ही जिम्मेदारी नहीं है स्वच्छता बनाए रखने में, इसमें हम सब की सहभागिता बहुत ज़रूरी है। प्रीति जी, देखा जा रहा है कि शहर में जगह जगह येलो और स्पॉट एक तरह से जगह निर्धारित है। जी। तो ऐसे में नगर निगम किस तरह से कार्रवाई कर रहा है येलो और स्पॉट को लेकर के? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि येलो स्पॉट, जो लोग खुले में पेशाब करते हैं उसको हम लोग येलो स्पॉट बोलते हैं। वाराणसी नगर निगम द्वारा ऐसे स्थान जहाँ लोग सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, पार्कों किनारे आप देखते होंगे कहीं भी येलो स्पॉट कर दे रहे हैं, उसके लिए भी नगर निगम कड़ी कार्रवाई कर रही है। वहाँ तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को जब यूरिन कर रहे हैं माला पहनाकर, डफली बजाकर, सीटी बजाकर इस तरह से शर्मिंदा किया जा रहा है। और शर्मिंदा करने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है कि आप नगर निगम द्वारा बने शौचालय का और यूरिनल का ही इस्तेमाल करें, अन्यथा इधर उधर सार्वजनिक स्थलों पर यूरिनल न करें। और इससे एक तरह से कहा जाए कि बहुत सारी बीमारियां भी होंगी। जी, बदबू फैलेगी, गंदगी होगा, हमारे आसपास उसका वातावरण जो है गंदा होगा। तो जब गंदा होगा और अस्वस्थ होंगे, बैक्टीरिया होंगे, तो लोग बीमार पड़ेंगे। तो अपने शहर को स्वस्थ और साफ रखने के लिए नगर निगम एक ये भी कड़ी कार्रवाई कर रही है कि येलो स्पॉट करने वालों को शर्मिंदा करने के साथ साथ जो है उन्हें जागरूक भी कर रही है कि आप जो नगर निगम द्वारा शौचालय और यूरिनल बने हैं उसका प्रयोग करिए। और ये जो अभियान है वो निरंतर चलता रह रहा है। प्रीति जी, कहा जाता है कि बनारस एक तरह से खान पान के लिए काफ़ी मशहूर है और यहाँ देखा जाता है कि पान और गुटखा जो है काफ़ी लोग खाते हैं। जी। तो उसको आप लोग किस तरह से रोक लगा रही हैं, जागरूकता के द्वारा या एक तरह से कहा जाए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन ला करके? इसको मैं पान गुटखा को बता दूं कि पान गुटखा खाने वालों को पहले तो हम लोग उसको रेड स्पॉट कहते हैं, जो पान गुटखा खा के कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर थूक दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। इसके लिए नगर निगम भी जो है लगातार अभियान चला रही है और कार्य कर रही है। 2021 की उपविधि तैयार की गई है जिसमें 50 रुपये जुर्माना है।
तो जो लोग सार्वजनिक स्थलों पर, घाटों पर, रोड पे कहीं भी पान गुटखा थूक दे रहे हैं, उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो रहा है कि प्रतिदिन कितना जुर्माना वसूली हो रहा है। तो इस प्रकार से निरंतर जो है नगर निगम प्रयास कर रही है और आईसी के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि इस तरह से अपने शहर को गंदा न करें। और प्रीति जी, एक बहुत बड़ी समस्या आती है डोर टू डोर जो कूड़ा है कलेक्शन की। जी। तो इस समय क्या स्थिति है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की? जी, मैं बताना चाहूँगी आपको कि अभी 75 वार्डों में हमारा डोर टू डोर 100% चल रहा है और 9 विस्तारित क्षेत्र जो हमारे 25 वार्ड है उसमें भी एक सप्ताह के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन का चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे 100 वार्डों में जो है 100% कूड़े का उठान होने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है सेग्रीगेशन। हमारा सर्वेक्षण में सबसे ज़्यादा नंबर्स कटे हैं तो सेग्रीगेशन पे कटे हैं। मतलब कूड़ा को अलग करना। हाँ, अलग मतलब एक तरह से कहा जाए जो गीला कूड़ा है और सूखा कूड़ा को अलग करना, पृथक्करण करना। पिछले बार सर्वेक्षण में हमारे सब में मार्क्स बहुत अच्छे थे, लेकिन एक लोगों का कूड़ा अलग अलग पृथक्करण करके न देने के कारण हम पीछे हो गए, रैंकिंग में पीछे हो गए। जो वाराणसी हमारा 17वें स्थान पे था, वो हम हो सकता है कि पहले या दूसरे स्थान पर रहते हैं इंदौर की भांति। तो वाराणसी के काशीवासियों से मेरी यह भी अपील है कि आगामी सर्वेक्षण में हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने घरों से निकलने वाले कूड़े को अलग अलग करके ही सफाई कर्मी को, डोर टू डोर वाले सफाई कर्मी को दें और नगर निगम की गाड़ियों में ही डालें। और प्रीति जी, जगह जगह जो जीवीपी पॉइंट है जी, तो इसके लेकर के नगर निगम किस तरह से कार्रवाई जो है कर रहा है? पहले तो मैं आपको बता दूं, जीवीपी को बोलते हैं गार्बेज वनरेबल पॉइंट, कचरा संवेदनशील बिंदु। हाँ, जो रोज जैसे लोग आप देखते होंगे सड़क के किनारे, रोड के किनारे, पार्क के किनारे, अपने गली मोहल्ले में एक स्पॉट बना देते हैं, एक आदत बना लिए हैं कि पहले हम यहीं फेंकते थे तो यहीं फेंकेंगे। जब नगर निगम का सफाई कर भी जा रहा है, डोर टू डोर की गाड़ियां जा रही हैं, तो हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, जिसके लिए हम लोग अभियान भी चला रहे हैं कि उस कूड़े को हम इधर उधर न फेंक के हम जो है नगर निगम को ही देंगे। तो इसके लिए भी नगर निगम अभियान चला रही है, जिसमें हम लोगों ने ऐसे 26 स्थानों को चिन्हित किया है और उसको जीवीपी पॉइंट को समाप्त कर वहाँ पर सुंदरीकरण का कार्य कराया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी छोटे बड़े जीवीपी पॉइंट हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और चिन्हित करने का कार्य अभी भी चल रहा है और वहाँ पर सीसी कैमरा लगाने जाने की कार्रवाई की जा रही है। और देखा जाए तो करीब करीब शहर से जो कूड़े का ढेर है जी, वो गायब ही हो गया है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जहाँ कूड़े का ढेर रहता था वहाँ कभी कभी गंदगी बनी रहती है। तो ऐसे नगर निगम किस तरह से कार्रवाई कर रही है? इसमें नगर निगम ये कार्रवाई सर कर रही है कि पहले बड़े बड़े 25 कूड़ा घर हुआ करते थे, जिसपे नगर निगम लगातार जो है अपना कड़ी कार्रवाई कर रही है, अभियान चला रही है। और उसका मुझे बहुत प्रशंसा होगी ये बता के कि जो 25 बड़े बड़े कूड़ा घर थे उसमें से 18 कूड़ा घरों को 18 या 21 कूड़ा घरों को नगर निगम ने विलोपित कर दिया है और वहाँ विलोपित कर समाप्त कर वहाँ पे स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है। उसमें ये होता है कि जो हमारा कूड़ा ज़मीन पे गिराया जाता है वो ज़मीन पर न गिराकर उसको कॉम्पैक्टर में डाल दिया जाता है और वो सीधे प्लांट पर चला जाता है। और इसी तरीके से जो शेष 4 हमारे कूड़ा घर बचे हैं वो भी 2-4 महीने के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो कूड़े का ढेर था वो उसको समाप्त करने के लिए निरंतर जो है नगर निगम प्रयासरत कर रही है। इसमें हमें जनता की भी सहयोग चाहिए कि जो कूड़ा रोड पर किनारे पे फेंक दे रहे हैं उसको न फेंकें, नगर निगम की गाड़ियों को ही दे, जिससे कि जो हमारा शहर कूड़ों के ढेर से बहुत कम हुआ है और 0 पे हो तो ये सबके सहयोग से ही होगा। और कूड़ा जो है समय पर दे, जब गाड़ी आवे तो उसी समय। अगर अन्यथा ये नहीं दे पाते हैं समय पे तो उसको अपने घरों में ही रखे, दूसरे दिन जब नगर निगम की गाड़ी आए उसी को दे। ये अपने व्यवहार में परिवर्तन काशीवासियों को लाना होगा। और प्रीति जी, एक बहुत बड़ी समस्या है ठोस एवं तरल जो कचरा है या अपशिष्ट है, हाँ, उसका निस्तारण। तो नगर निगम किस तरह से ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन कर रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि नगर निगम द्वारा जो है प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन कूड़े का पूर्ण रूप से निस्तारण वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, जिसमें ग्राम करसड़ा में वेस्ट
वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट है, जिसमें गीले कचरे से खाद का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से ग्राम रमना में वेस्ट टू चारकोल प्लांट है, जहाँ कूड़े से कोयले का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन जो है नगर निगम अपने पूर्ण रूप से कचरे का निस्तारण वैज्ञानिक उपविधि से कर रही है। मतलब और इसमें काफ़ी सफलता भी जी मिल रही है। बस इसमें हमें जनता का यही सहयोग चाहिए कि जो फिर मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अपने घरों से निकलने वाले कूड़े को अलग अलग करके दे, जिससे ठीक प्रकार से हम अपने कचरे का नगर निगम कचरे का निस्तारण कर और आसानी से डिकम्पोज जी हो जाएगा। अगर वो अलग अलग करके देंगे तो गीला कूड़ा जो है वो वेट कंपोस्ट प्लांट पे जाएगी और आसानी से उसको जो आगे की प्रक्रिया है उसको किया जा सकता है, और सूखा कूड़ा देंगे तो वो सूखे प्लांट पे जाएगा, वो आसानी से हो सकता है। तो इसीलिए उसमें हम लोग को जनता का सहयोग चाहिए कि वो अपना सहयोग करे, जिससे कि हम पूर्ण रूप से कचरे का निस्तारण कर पाएँ। प्रीति जी, बनारस वैसे घाटों के लिए काफ़ी कहा जाए कि प्रसिद्ध है और पर्यटक भी घाटों पर ही जाते हैं। तो घाटों की साफ सफाई को लेकर के नगर निगम किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है? से नगर निगम जो है घाटों के क्या मंदिर, जो भी हमारे टूरिस्ट एरिया, मान लीजिए टूरिस्ट एरिया है, घाट हैं, मंदिर हैं, हर जगह ही नगर निगम प्रयासरत है। वहाँ 2 पाली 3 पालियों में सफाई की जा रही है, और उसके लिए सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं कि प्रथम पाली में ये काम करेगा, द्वितीय, मतलब कभी भी वहाँ पे स्टाफ ये नहीं है कि नहीं रहेगा। वहाँ पे अगर एक सफाई कर्मी जाता है तो दूसरा लग जाता है। और हमारा विशेष ऐसी टूरिस्ट प्लेसों पे है कि वहाँ जो भी हमारे दर्शनार्थी या पर्यटक आ रहे हैं तो हमारा वाराणसी शहर गंदा न दिखे, और वहाँ से एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। मैसेज जाए कि हमारा। और प्रीति जी, आपसे आखिरी सवाल है कि स्वच्छता को लेकर के नगर निगम जो है किस तरह से जागरूकता अभियान चला रही है? जी, मैं बताना चाहूँगी आपको कि पहली बार नगर निगम ने आईसी की 2 संस्थाओं का चयन किया है, जिसमें इन दोनों संस्थाओं के द्वारा वाराणसी नगर निगम समस्त वार्डों के जो मोहल्ले हैं उसमें निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को कूड़ा, अपने घरों से निकलने वाले कूड़े को अलग अलग करने के लिए, गली मोहल्ले को साफ करने के लिए, पान गुटखा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने के लिए, खुले में यूरिनल न करने के लिए, कमर्शियल एरिया में प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए, अपने एरिया को साफ सुथरा रखने के लिए, और खास करके जो दुकान से निकलने वाले कूड़े हैं उनके लिए भी जागरूक कर रही है। इसके लिए रैली भी हम लोग करा रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं, साइनेज के माध्यम से भी समझा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी। मतलब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से नगर निगम प्रचार प्रसार नहीं कर रही है लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। और एक तरह से कहा जाए कि ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। निश्चित। ठीक है प्रीति जी, आप कार्यक्रम में आई और खास करके वाराणसी शहर को किस तरह से नगर निगम वाराणसी साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर के काफ़ी ध्यान दे रहा है, और आप एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।